जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका धमाल दिखाना है। जय आरसीएम दोस्त, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफकत हुसैन, मैं किशनगंज बिहार से आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, सबको लीडर स्टार इमरान। आज आपके बीच में टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है अपनी दुकान अपनों के लिए। अपनी दुकान आप करेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अपनी दुकान लोगों को कराने के लिए कैसे तैयार करानी है, अपनी दुकान से 6 महीने में आपकी टीम में कितना बड़ा अचीवमेंट आ सकता है, मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। दोस्तों आगे जब कैलकुलेशन बताऊंगा कि लगातार 6 महीने में अगर अपनी दुकान के ऊपर आपने अगर वर्क किया तो लाखों टका महीने इमरान की पिन पे आप जा सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आज बात करूंगा, जो भी बात करूंगा दोस्त, और अपनी दुकान के दौरान में आपको किस बात का सावधानी है रखनी है, किस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है, सारा मैं आपका बीच में बात करूँगा। तो मैं चाहूँगा दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन की घंटा बेल आइकन को दबा दें, जिससे हर नया वीडियो आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि जहां हम नहीं जा सकते, जहां आप नहीं पहुंच सकते हो, आप सिस्टम को पहुंचा सकते हैं, वीडियो को पहुंचा सकते हैं। मैं खुद सीख रहा हूं स्टार इमरान से, क्योंकि सीखने वाला कभी किसी को सिखा नहीं सकता। लेकिन मैं जिस टॉपिक को लेकर अपनी टीम में काम कर रहा हूँ, जिस पॉइंट को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यह जानकारी आप तक भी पहुँचे, आप भी टीम को पहुँचाए। क्योंकि कम टाइम में बहुत बड़ा कुछ करना है तो दोस्त आपको सिस्टम में काम करना पड़ेगा। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी दुकान के ऊपर टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस ना करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग कोई पिरामिड स्कीम में नहीं है दोस्त, हम लोग कोई बाइनरी प्लान में नहीं है, हम लोग कोई चिट फंड सिस्टम में नहीं है, हम लोग इथिकल मार्केटिंग में, जिसको बोलते हैं आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती है। जनरेशन प्लान में सर पैसा जो आता है सर, तो पेयर से नहीं आता, पैसा आपको सेल से आता है, पैसा आपको वॉल्यूम से आता है, पैसा आपको टर्नओवर से आता है, पैसा आपको डिफरेंस के आधार पे आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त आप 1000 ज्वाइनिंग कराएंगे और 1-1000 का सामान अगर लेता है 1 लाख की, अगर आपका MRDP पे अगर सेल होता है 50,000 VB होता है, तो कंपनी 1000 ज्वाइनिंग के ऊपर आपको पैसा नहीं देगी। 50,000 VB के ऊपर से जो टर्नओवर आपकी टीम में जैसे स्लैब पे जो जिस पोजीशन पे रहेंगे उसी हिसाब से बटेगा। बट 1000 ज्वाइनिंग से अगर 1000 को गधा से 10 को आपके पास घोड़ा है, 10 अपनी दुकान है, 10 को डायमंड का लेवल करवाते हैं, तो 1000 आदमी के पीछे जितना टाइम एक्सपेंस करेंगे, मनी एक्सपेंस करेंगे, टेंशन आपको बढ़ेगा, किचकिच झिकझिक बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, चैलेंज आपके साथ आएगा। अगर 1000 आदमी को टाइम नहीं देके आप अगर 10 आदमी को टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं, सिखाते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, और 10 आदमी आपको 50,000 का बिजनेस देता है सर अपनी दुकान के माध्यम से, तो उससे ये बेस्ट है। और ये अगला टीम के लिए फॉरवर्ड करने के लिए नेक्स्ट भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अपनी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें दोस्त। और अपनी दुकान मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी दुकान का मतलब ये होता है कि आप अपने समाज को स्वस्थ रखने का जिम्मेवारी लेते हैं, आप अपने जान पहचान वाले को स्वस्थ रखने का जिम्मेवारी लेते हैं। और अपनी दुकान एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके दोस्त आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों करोड़ों रुपये आप कमा सकते हैं। और एक छोटी सी दुकान लेके आप हजारों नहीं करोड़ों लोगों को पूरी इंडिया में फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। अपनी दुकान दोस्त एक फ्रेंचाइजी का एक छोटा सा रूप है, और ये छोटा काम करके एक दिन आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो है गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब करा दें। और मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड पे। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, 10,000 से आपको 10,000 का DP से आपको अपनी दुकान खुलानी है। अपनी दुकान खुलाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, जो भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कोशिश करें कि उनको इन्वेस्टमेंट का रूप में, उनको ऐसे बिजनेस एजेंसी डीलरशिप के वैल्यू बता के उनको कॉन्सेप्ट में लाने का कोशिश करें, ना कि 200, 400, 500 खाने का प्रोडक्ट के लिए रिपर्चेज के लिए उनको लाएं। क्योंकि 200-500 रुपया सामान लेगा साहब, 6 महीने में देखेंगे 3,000 का सामान लिया, 1500 बीबी हुआ, 150 का कमीशन बना। अब 150 रुपया बैंक वाला लेगा नहीं, 6 महीने के बाद वो बोलेगा आरसीएम में खाए पैसा आता नहीं। तो उससे अच्छा उनको आप अगर बोलेंगे सर कि जो आपको मुनाफा होगा मैं आपको डिस्काउंट कर देता हूँ, आप मेरे घर से ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, या आपके अगल बगल में मेरे
एक फ्रेंचाइजी है जिसको बोलते हैं अपनी दुकान, आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराएगी। तो उससे बढ़िया दोस्त नेगेटिव माहौल बनाने से अच्छा है कि पॉजिटिव माहौल बनाएं और अपनी दुकान के ऊपर टीम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, फोकस करें, तैयारी करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10,000 डीपी से 10,000 के इन्वेस्टमेंट कराने से आपकी टीम में क्या परिवर्तन हो सकता है, आपके इलाके में क्या परिवर्तन हो सकता है, आपको कितनी बड़ी इनकम मिल सकती है, ये बहुत बड़ी दोस्त। तो आप 10,000 का आप वो प्रोडक्ट खरीदाएं दोस्त जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर अगला नेक्स्ट डे दोपहर तक जो सामान लगता है दोस्त वो रिपर्चेज करा के उनको स्टॉक कराएं। जिस तरह से आप हेलगार्ड ले लिए 24 पीस, नहाने का साबुन 100 पीस ले लिए, फिर दूसरा साबुन ले लिए, तीसरा साबुन लिए, जितने कैटेगरी का साबुन ले लिए, पेस्ट ले लिए, हल्दी ले लिए, नमक ले लिए, धनिया ले लिए, चाय पत्ती ले लिए, जो भी चीज़ आर्सन की है सारा चीज़ एक दो करके आपको मतलब 10,000 टका में कुछ नहीं होगा, एक दो को सामान करके एवरेज में नहीं आएगा। बट कोशिश वो सामान लेना है जो बार बार आपका वो टर्नओवर को बढ़ाए, जल्दी खत्म हो, फिर उसको लाके फिर आप स्टॉक में रखें। तो आपके घर में जो भी दोस्त एक छोटा सा रैक बना ले, या घर में अगर रैक है तो उसी में आप सामान को सजा दें, डिस्प्ले कर दें। आप देख रहे हैं मेरे साइड में पीछे में इस तरह का आप अपना घर में रैक बना के माल को सजा देंगे। जब घर में माल को आप सजा देंगे तो आपके घर में कोई भी घूमने फिरने आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, कोई दोस्त आते हैं, कोई भी आएंगे तो वो पूछेंगे भैया ये क्या है, तो आप उनको बताएंगे ये मेरी अपनी दुकान है। क्या बोलेंगे आप? मेरी अपनी दुकान है। तो कैसी दुकान है सर? ये मेरी अपनी दुकान अपनों के लिए, जो मेरे खास लोग हैं ये उनके लिए है। वो कहीं ना कहीं बाज़ार से माल खाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो बीमार पड़े। मैं चाहता हूँ कि वो बाज़ार में ना खा के वो चाहे तो यहाँ से ले सकते थे। मैं लगातार उनको सर्विस प्रोवाइड करूँगा और आने वाला दिन में वो स्वस्थ रहेगा। जब वो स्वस्थ रहेगा तो वो दुआ देगा। मेरी यही तमन्ना है, जिसको लेके जो मैं घर का राशन लाता था 1,000, 2,000, 3,000 का, तो हम सोचे 2-4 महीने का राशन एक साथ उठा लें और हम भी खाएं। और मेरे जान पहचान के जो दोस्त यार थे, जो पड़ोसी थे, तो जो रिलेटिव थे, मैं उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करूं। और कहीं ना कहीं से तो वो खा ही रहे थे। तो मैं चाहता हूं मैं भी कोरोना से बचूं, मैं भी स्वस्थ रहूं और अपने इलाके को भी स्वस्थ रखूं। तो दोस्त मैं लेके चलता हूं बोर्ड पे अपनी दुकान का सबसे बड़ा फायदा। दोस्त जितने साथी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं जो भी बात बोल रहा हूं इसको आप नोट डाउन करें दोस्त। अपनी दुकान का मैं आपको 12 को पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको फायदा होगा। और अपनी दुकान में आपको 10 बातों की ध्यान रखनी है। मैं फिर आपको आगे बताना चाहता हूँ, अपनी दुकान से आपको 12 बातों के ऊपर फायदा होगा अगर अपनी दुकान पे काम किया आपने। और अपनी दुकान में 10 बातों के ऊपर ध्यान रखना है। 12 और 22 बातों पे अगर आपने ध्यान रख लिया, 22 बातों के ऊपर आप लगातार काम करना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्त अगला 22 महीने के बाद आपका महीने का इनकम कम से कम बता रहा हूँ दोस्त 5 लाख रुपया महीना होगा। कितना रुपया होगा? 5 लाख। भरोसा नहीं हो रहा है ना? मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि कभी 5 लाख कमाने के बारे में सोचे नहीं। क्यों? इतना ज्वाइनिंग आप करते हैं तब जाके कुछ वॉल्यूम होता है, और उस कुछ वॉल्यूम के चक्कर में आपकी इतनी एक्सपेंस हो जाती है तो आपको बिलीव नहीं होता। दोस्त मानता हूँ नेटवर्क, नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, जाल का काम है, बट जोड़ा जोड़ी से पैसा नहीं आता। तो दोस्त मैं आपको वही चीज़ बता रहा था कि जोड़ा जोड़ी से यहाँ पे पैसा नहीं आता, टर्नओवर से पैसा आता है। तो टर्नओवर कराने के लिए दोस्त अपने पास सबसे कम टाइम में सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसको बोलते हैं अपनी दुकान अपनों के लिए, या अपनी दुकान अपनों के लिए। ये फ्रेंचाइजी छोटा सा घर घर में आप करा करके बहुत बड़ा लेवल पे जा सकते हैं। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी दुकान का फायदा क्या है सर। अपनी दुकान में सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा, मात्र 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 से आपको इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। अगर बाजार में 5 लाख रुपया चाहिए तो दोस्त 50 करोड़ टका लगना पड़ेगा। बाजार में अगर 1 लाख टका महीना इनकम चाहिए तो 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। दोस्त अगर बाजार में आप अगर
एजेंसी लेने की बात करते हैं, अगर पेट्रोल पंप खोलते हैं सर कई करोड़ रुपया लगता है, और बड़ी किसी भी कंपनी का सर ऑथोराइज अगर डीलरशिप लेते हैं कई कई करोड़ रुपया लगता है। बट वो एक प्रोडक्ट का एजेंसी देता है, सब प्रोडक्ट का एजेंसी नहीं देता है। उस प्रोडक्ट को तो आप ऑल ओवर इंडिया में बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका एक एरिया लिमिट होता है। बट आरसीएम बिजनेस का दोस्त है, 10,000 में आपके अपनी दुकान खोलते हैं, जहाँ चाहो वहीं आप पूरी ऑल ओवर इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी आप दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। लेने का और देने का भी आपको अथॉरिटी मिलता है। बाजार में दोस्त कोई भी करोड़ों रुपया लगा के एक छोटा सा फ्रेंचाइजी लेता है किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट का, तो वो फ्रेंचाइजी खुद लेता है, बट वो फ्रेंचाइजी देने का अधिकार नहीं रखता है। तो आपको इस बात का दोस्त ध्यान रखना है कि एक इन्वेस्टमेंट करानी है सर 10,000 डीपी का, कम से कम 10,000 डीपी का। तो इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 10,000 इन्वेस्टमेंट करा के आप एक बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप आप करेंगे, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को करवाएंगे, जैसे पूरी कॉन्सेप्ट उनको बताएंगे, तो पहला अपनी दुकान का बेनिफिट होगा दोस्त, उनके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होगा। कितना परसेंट? 100%। 1% नहीं, 10% नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 90 नहीं, 95 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 100% होगा। अब एक बात को समझना दो, जिनके घर में वो अपनी दुकान अगर नहीं खुला रहे हैं, वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बन के, मान लेते हैं कभी उनके घर में रात के 10 बजे उनके घर में कोई गेस्ट आया, उनके घर में चाय पत्ती खत्म हो गया, क्या लगता है वो रात में चाय पत्ती लाने जाएगा? क्या सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएगा? तो इसका मतलब क्या है सर, रात से लेकर सुबह तक उनके घर में जो 20 रुपये का चाय पत्ती इस्तेमाल होता है, 30 रुपये का इस्तेमाल होता है, वो कहाँ चला गया? फिर लाला जी का दुकान, कहाँ चला गया? फिर बाबा जी का दुकान, कहाँ चला गया? बाजारू दुकान में, जहाँ से गरीबी आज तक आती थी। इसका मतलब उनके घर में जहाँ एक पॉकेट चाय पत्ती लगता था एवरेज में 10 दिन में, वहाँ अगर 3 पॉकेट ले लें तो उनके भी घर में जो गेस्ट आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, नहीं ये चाय बहुत मजा आया। तो वो बोलेगा कहाँ से लिए? तो बोलेंगे एक सिस्टम की दुकान में इसका फ्रेंचाइजी डीलरशिप लिया हूँ, और वो बोलेंगे कि मैं भी लेना चाहता हूँ, चाय बहुत टेस्ट होता है। तो उनको बोल सकते हैं हाँ आप ले सकते हैं। एक कंपनी के सीनियर अधिकारी मेरे यहाँ आते हैं, अचीवर आते हैं, एक पिन अचीवर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो आते हैं और यहाँ पे मेरे यहाँ इसको सजा के गए हैं, ये सारा माल अवेलेबल कराए हैं, मात्र 10-20 हज़ार से हमको इसका डीलरशिप दी है। और आप चाहेंगे तो अपना जरूरत का सामान यहाँ से आप ले सकते हैं, मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ। मतलब क्या दोस्त, अगर वो अपनी दुकान में कन्वर्ट करा दी तो उनका भी रिपर्चेज, उनका भी 100% यूज हो गया, और जो गेस्ट था जिनको बाजार की चाय पत्ती से भी बचा दिए और उनको अच्छा लगा तो आपके घर से चाय पत्ती भी लेके चला गया। अगर आप अपनी दुकान नहीं कराते तो कितनों आरसीएम समझाते थे, समझ में नहीं आता, क्योंकि समझाने से पैसा नहीं होता है सर, इस्तेमाल करवाने से पैसा आता है। इस्तेमाल तभी करेगा जब उनको टेस्ट कराएंगे, क्वालिटी की जानकारी होगी। तो दोस्त फोकस करें, 100% अपनी यूज कराने के लिए अपनी दुकान होना जरूरी है, अपनी दुकान होना जरूरी है। हो सकता है जिस वक्त उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, पीयूसी बंद हो सकता है उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, पीयूसी में भी ना हो, डिपो में माल हो सकता है डिपो जाने आने में उसको कुछ विलम्ब हो सकता है, मतलब माल नहीं रहने से अच्छा खासा टर्नओवर छूट जाता है। क्यों छूटता है? कि प्रोडक्ट नहीं रहता, तो फिर लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को खरीद के दिन गुजार ही लेते हैं कि बिना नहाए धोए खाए पिए लोग जी नहीं सकता और रह नहीं सकता। तो इसका मतलब दोस्त उनके घर में प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हैं, अपनी दुकान खुलवा देते हैं, तो 50-60% पैसा प्रोडक्ट तो वो यूं ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्त, आपकी वॉल्यूम परमानेंट सेफ होगा और वो भी हेल्दी रहेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहला चीज़ दोस्त, आप 100% प्रोडक्ट यूज करें तो अपनी दुकान का फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, जो दिखता है वो बिकता है। हम कितना आसान समझा देंगे दोस्त, समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रोडक्ट जब उसके घर पे डिस्प्ले रहेगा, प्रोडक्ट उसके घर में सजा हुआ रहेगा, तो मुकेश कोठारी सर बहुत अच्छी बात बताते हैं सर, जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसी का है जो सच बोलता है और बार बार उसका बिकता है, जो सच के साथ क्वालिटी को, उनकी बेनिफिट को उनको बता के प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। तो अपनी दुकान का नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्त, जो दिखता है वो बिकता है। हम कितना आरसीएम समझा देंगे, आरसीएम का पेस्ट गजब का है, आरसीएम का राइस ब्राउन ऑयल गजब का है, आरसीएम का अदर प्रोडक्ट न्यूट्रिशन गजब का है, बट अपने पास प्रोडक्ट ही नहीं है। तो आदमी एक ही चीज बोलेगा, ठीक है देखते हैं, क्या लगता है नहाता नहीं है? तो दोस्त प्रोडक्ट होना जरूरी है, और ये तभी होगा जब अपनी दुकान के ऊपर काम करेंगे। नंबर 3, प्रोडक्ट होने से परिवार का बिजनेस बन जाता है। पहले प्रोडक्ट बाजार से लोग खाते थे, आरसीएम से पहले वो बिजनेस नहीं होता था, वो खर्चा होता था, वहाँ चर्चा नहीं होता था, वहाँ इनकम नहीं होती थी, वहाँ कोई फीचर नहीं होता था। बट आरसीएम में
प्रोडक्ट होने से परिवार का बिजनेस बन जाता है और विश्वास मजबूत होता है, बिलीव बनता है कि इसी पेस्ट से पंकज मिश्रा सर को कार आया, इसी पेस्ट से मुझे खुद शफकत हुसैन को कार आया, इसी पेस्ट से मेरे टीम में हजारों ऐसे रॉयल्टी अचीवर हैं, सॉरी सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर हैं, मेरी टीम में 40-50 ऐसे रॉयल्टी 8% क्वालिफाई हैं और स्टार प्लेटिनम पिन पे हैं, बहुत सारे टेक्निकल पर्ल, स्टार पर्ल इमरान लेवल पे हैं जो कार अचीव करते किए हैं दोस्त, कार मेंटेन करते हैं, लाखों की इनकम करते हैं। मेरे टीम में हजारों ऐसे लोग मैं बता सकता हूँ जो हजारों रुपया पर मंथ की इनकम करते हैं। आखिर उनके पास कहाँ से आया? आरसीएम का नमक से, आरसीएम के तेल से, आरसीएम के धनिया से, आरसीएम के पेस्ट से, आरसीएम के कपड़ा पहनने से, आरसीएम के हल्दी खाने से, आरसीएम के ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। तो जब आपके घर में प्रोडक्ट जब रहता है तो एक परिवार का बिजनेस बन जाता है। आपके बच्चे भी नहाते हैं, आपके परिवार भी नहाते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी नहाते हैं, तो बिलीव आपका मजबूत हो जाता है कि नहीं इसी प्रोडक्ट को यूज करके इतने लोग सक्सेस हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। प्रोडक्ट जितना बार बार दिखेगा उतना पॉजिटिविटी आएगी, जितनी पॉजिटिविटी आएगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना जल्दी सक्सेस आपके पास झक मार के आएगी। तो नंबर 14 दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी दुकान से नए लोगों का संपर्क बढ़ता है। जब आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, आपके दिमाग में आइडिया नहीं रहेगा, पता नहीं इनको बोले कि नहीं बोले, पता नहीं ये क्या सोचेंगे, लेकिन आपके घर में कोई गेस्ट आए, आपके घर में कोई जान पहचान दोस्त आए, आपके घर में कोई घूमने फिरने आए, या बात बात में आप किसी से जान पहचान करा लिए, आइएगा भैया घर की तरफ, तो वो आपके यहाँ आ गए, तो वो आप चाय पिला रहे हैं, आप आरसीएम भुजिया खिला रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस खबर खरीद कर रहे हैं, लेकिन जहां आपका जो मेन पॉइंट है, जहां 10 लोग उठते बैठते हैं, आपको जो मेन गेस्ट रूम बोल सकते हैं, या फिर आपका जो चीफ गेस्ट का जो आपका डाइनिंग हॉल है, उसमें अपनी दुकान पे जब डिस्प्ले आपको पहला करना है, जब वहाँ डिस्प्ले करेंगे, चाय भी खाएंगे, वहाँ प्रोडक्ट भी दिखेगा, वहाँ बहुत सारा सामान दिखेगा, तो वो बोलेंगे ये क्या है, तो बोलेंगे हम डीलरशिप लिए हैं, तो क्या हमको हो सकता है, तो आप बोलेंगे यस हो सकता है, तो बोलेंगे हमको दिला दीजिए, तो उनको बोलेंगे इसका कुछ नियम कानून होता है, हम तो नहीं दिला सकते हैं, हमको जो दिलवाए मैं उनसे मुलाकात करा दूंगा, हो सकता है उनके मन में किसी तरह का सवाल हो, तो इसी बहाने से वो अपलाइन से सेटिस्फाइड भी आपके हो जाएंगे, और अपलाइन के माध्यम से उनको अगर कॉन्सेप्ट अपनी दुकान का बताते हैं तो 100% कैश फ्लो हो जाएगा। ये तभी होगा, आया था चाय पीने के लिए बट प्रोडक्ट दिख लिया तो वो अपनी दुकान आपको नया ज्वाइनिंग भी करा दिया। क्या करा दिया दोस्त? नया ज्वाइनिंग। तो अपनी दुकान से दोस्त नए लोगों से आपको संपर्क बढ़ता है और अपनी दुकान से नई ज्वाइनिंग की संख्या भी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अपनी दुकान के माध्यम से एक बात करने का जरिया बनता है, एक आधार बनता है। लोग पूछेंगे ये क्या है, तो आप बताएंगे ये हेल्थ लाने का, पैसा कमाने का और बीमार से बचने का और बीमारी से बचवाने का एक जरिया है। और साथ साथ मेरे गुरुदेव ने बताया कि इस दुकान को ईमानदारी से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके घर में लाखों रुपया महीना आने के लिए तैयार है। तो कैसे ये बात का शुरुआत हुआ? अपनी दुकान जब प्रोडक्ट रखे तो बात करने का एक जरिया बन गया दोस्त। तो अपनी दुकान इशू से करवानी है, उसका फायदा नंबर 6 में कि बात करने का एक जरिया बनता है। फायदा नंबर 7, अपनी दुकान से बेचना आसान हो जाता है, रिटेल करना आसान हो जाता है, क्योंकि माल जब आपके घर में रहेगा, जब आप खाली टाइम रहेंगे, कभी भी इधर उधर से आएंगे, आपको टाइम रहेगा, आपका बार बार प्रोडक्ट दिखेगा, बार बार नज़र में आएगा। कहीं भी किसी के साथ अगर आप हेल्थ से रिलेटेड बात की, वो पूछेंगे कहाँ मिलेगा, तो जब उनको आप बोल सकते हैं नहीं ये सामान फलाना जगह रखा हुआ है, फलाना जगह एक एजेंसी है, और आप अगर बोलेंगे तो माल मैं उनको बोलूँगा, माल पहुंचा देगा। तो आप अपने भाई के माध्यम से, या आप ये बोल सकते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं माल पहुंचा दूंगा। तो माल आपके पास जब रहेगा दोस्त तो आप ऑर्डर ले सकते हैं, उनको प्लेसमेंट कर सकते हैं, उनको वहाँ पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़, या उनको इन्वाइट करके, अपने घर पे इन्वाइट करके चाय पिला के उनको बता सकते हैं कि आप आएंगे मेरे घर में चाय भी पी लेंगे, साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड जिस चीज़ की आपकी प्रॉब्लम है उस चीज़ का समाधान है मेरे यहाँ। गैस की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, दांतों की समस्या है, एनी वन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे यहाँ समाधान है। एक मैंने एजेंसी लिया है और वहाँ हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार आएंगे और आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों दारू खत के बोलता है दारू नंबर 1 है, वो जो भी गलत चीज़ है।
तो ये अच्छी सामान है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में कई करोड़ लोग इसको अपनाए हैं, कई करोड़ लोगों को स्वस्थ किए हैं। तो दोस्त जब आपके घर में माल रहेगा तो बेचना आसान हो जाएगा, और जब बेचना आसान हो जाएगा तो डायमंड क्लब मेंटेन करना आसान हो जाएगा। जब डायमंड क्लब करना आसान हो जाएगा तो आपके घर में पैसा आना मजबूरी हो जाएगा। तो अपनी दुकान का फायदा नंबर 8, अपनी दुकान से इनकम परमानेंट होता है। जब आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करा के उसको मेंटेन कराते हैं, उसके ऊपर देखरेख करते हैं, तो आपकी टीम में इनकम परमानेंट आता है, हर महीना आता है, एक बैलेंस शीट के साथ आता है। तो अपनी दुकान जब कराएंगे तो इससे माहौल पॉजिटिविटी होगा, एक एक्टिव टीम बनेगा, एक सक्रिय नेटवर्क बनेगा, और सारे लोग एक्साइटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके टीम में इनकम परमानेंट आना शुरू हो गया। अपनी दुकान का फायदा नंबर 7, अपनी दुकान एक बिजनेस के लिए बिजनेसमैन का एहसास दिलाता है, उसको जिंदा करता है, उसको फीलिंग देता है। क्योंकि बिजनेसमैन होने के लिए लाखों चाहिए, बिजनेसमैन होने के लिए कई लाख चाहिए, बिजनेसमैन होने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए दोस्त। लेकिन करोड़ों रुपया नहीं, आपको बिजनेस बंद करने का शौक था, लंबी गाड़ी चलाने का शौक था, लाखों इनकम लेने का शौक था, हिंदुस्तान घूमने फिरने का शौक था, नहीं है कोई बात नहीं। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा के आप अपने आप में बिजनेसमैन का फीलिंग लेते हैं, एहसास होता है आज मेरा हो रहा है दोस्त, कल आपका भी होगा। बस इसके ऊपर लगातार कंटिन्यू इसको जारी रखना है। और अपनी दुकान का फायदा नंबर 10, अपनी दुकान से आपके टीम में पिन अचीवर, वाइटल पिन, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर कंटिन्यू निकलना शुरू हो जाता है, रेगुलर होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपनी दुकान का फायदा नंबर 10, पिन अचीवर की संख्या कंटिन्यू होती है। और अपनी दुकान का फायदा नंबर 11, डायमंड क्लब अपने आप होने लगता है। डायमंड क्लब समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब माल बिकेगा, लोगों को बेनिफिट नजर आएगी, लोगों को क्वालिटी चाहिए, लोगों को सेवा और सर्विस चाहिए, और जब उनका माल कंटिन्यू रिटेल होगा, कंटिन्यू आसानी से बिकेगा, तो वो आसानी से डायमंड क्लब कर पाएगा। तो दोस्त डायमंड क्लब नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, जिंदा रखने के लिए अपनी दुकान पे फोकस करें, और अपनी दुकान करने से कम समय में एक पॉजिटिव माहौल होता है। तो दोस्त अपनी दुकान का मैंने 12 फायदा बताया। फायदा नंबर 1, 100% यूज। फायदा नंबर 2, जो दिखता है वो बिकता है। फायदा नंबर 3, प्रोडक्ट इस्तेमाल होने से बिजनेस मैन का एहसास होता है, 100% विश्वास होता है, और मजबूत विश्वास होता है। ये बहुत बड़ी बात है। फायदा नंबर 4, अपनी दुकान से नए लोगों के साथ संपर्क बढ़ता है, अपनी दुकान से ज्वाइनिंग आपको मिलना शुरू होता है, अपनी दुकान से बात करने का आधार बनता है, अपनी दुकान से प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अपनी दुकान से इनकम परमानेंट होने लगता है, अपनी दुकान से बिजनेसमैन का आपको फीलिंग होना शुरू हो जाता है, अपनी दुकान से आपके टीम में रेगुलर पिन अचीवर कंटिन्यू निकलना शुरू होता है, अपनी दुकान से डायमंड क्लब कंटिन्यू होना शुरू होता है, अपनी दुकान से आपके टीम में पॉजिटिव माहौल होना शुरू होता है, इलाके में माहौल होना शुरू होता है। और 100 में 99 आदमी बोलते हैं मुझे घर में पैसा आता है, हर महीना आता है, और एक आदमी बोलता है कि पता नहीं हाथ में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो जहाँ एक आदमी एक तरफ, जहाँ 99 आदमी एक तरफ, तो एक आदमी भी बोलेगा कि नहीं ये बंदा गलत नहीं बोल रहा है। क्योंकि एक गलत बोलेगा, 2 गलत बोलेगा, 50 से गलत बोलेगा, 99 गलत नहीं बोलेगा। तो दोस्त अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकान के ऊपर काम करें। अपनी दुकान कराने से ये 12 पॉइंट जो भी मैंने लिखाया, ये आपके टीम में फायदा होगा। अब अपनी दुकान के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्त, क्यों करें, ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ कैसे उनको तैयार करें। तो दोस्त आपको एक चीज़ समझना है सर, हिंदुस्तान में 75% लोग खेती बाड़ी करते हैं, एशिया में हिंदुस्तान में 15% लोग दोस्त सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं, 90% लोग हैं जो खेती बाड़ी नौकरी सरकारी या प्राइवेट करते हैं, और हिंदुस्तान में दोस्त 10% लोग इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन हैं। दोस्त आप रियली बताओ, क्या 10% के पास पैसा है कि 90% के पास पैसा है? क्या 10% के पास बड़ी घर है कि 90% के पास पैसा है घर? 10% के पास बड़ी गाड़ी है कि 90% के पास बड़ी गाड़ी है? 10% के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं कि 90% के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं? 10% लोग अपना जिंदगी को मजा के साथ जीते हैं या 90%? तो इसका आपका जवाब होगा 10%। तो 10% लोग क्या करते हैं दोस्त? इन्वेस्ट करते हैं। 10% लोग क्या करते हैं दोस्त?
इन्वेस्ट करते हैं, 10% लोग इन्वेस्ट करते हैं किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर, पेट के ऊपर नहीं। पेट में इन्वेस्ट करेंगे, खा पी का हजम हो जाएगा। शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, पहन के खत्म हो जाएगा। 10% लोग बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और बिजनेस के लिए करोड़ों रुपया चाहिए सर, करोड़ रुपया चाहिए। बट आपके पास करोड़ नहीं है, तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप अपनी भी जिंदगी बदल सकते हैं, लोगों का भी बदल सकते हैं। 10,000 की इन्वेस्टमेंट कराने से अगला को क्या फायदा होगा, हम कम से कम आपको बताना चाहते हैं दोस्त। 10,000 का पार्सिंग के पीयूसी से उनको डीपी रेट पे प्रोडक्ट दिलाते हैं। अगर इसकी एमआरपी जोड़ेंगे तो इसका एमआरपी होता है दोस्त, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कम से कम 12,500 रुपया होता है। आप जो प्रोडक्ट लेते हैं सब्सिडी कार्ड बना के लेते हैं, केवाईसी सबमिट करके लेते हैं, डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर बन के लेते हैं, तो आपको एमआरपी में 12,500 का माल मिलता है। कितना आपने लगाया? 10,000, मिला कितना? 12,500। कब मिला? हाथों हाथ, विद इन सेकंड में मिला। बाजार में दोस्त आज पैसा लोग डालते हैं, बदले में कागज मिलता है बैंक से, या फिक्स करते हैं, बदले में रेकरिंग करते हैं, कागज मिलता है। लोग बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस करते हैं, अपने नाम पे इंश्योरेंस करते हैं, कागज मिलता है, एक उम्मीद मिलती है, भरोसा के साथ उसको रखते हैं। सिर्फ दोस्त उससे ज़्यादा जितना इंश्योरेंस फीडबैक नहीं दे सकती है, जितना एफडी फीडबैक नहीं दे सकती है, जितना फिक्स डिपॉजिट से इनकम नहीं हो सकता है, हम तो बोलते हैं तो जितना जमीन भी आपको रिटर्न नहीं दे सकता है अचल संपत्ति, उससे ज़्यादा इनकम मुनाफा आपको अपनी दुकान दे सकता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 12,500 का माल मिला दोस्त। आपने देखेंगे यहाँ पे 12,500 के बाद आरसे में एक चीज और मिलता है दोस्त, जिसके लिए हम लोग सारे लोग काम करते हैं। डीपी में माल लिए 10,000 का, माल मिला 12,500 एमआरपी का, और सारे लोग जो काम करते हैं ड्यू टू बीवी के लिए, बिजनेस वॉल्यूम के लिए, तो 10,000 डीपी का बीवी कम से कम 5,000 बीवी होता है। कम से कम कितना होता है सर? 5,000 बीवी। अब एक चीज समझना दोस्त, आपको सेल प्रॉफिट कितना होता है? सेल प्रॉफिट एक महीने का 10,000 में 12,500 का सामान मिला, 12,500 एमआरपी में सामान मिला। अगर डीपी को इसको और माइनस कर देंगे 10,000, तो आपको कैश लाभ कितना हुआ सर? कैश प्रॉफिट हुआ सर 2,500, मतलब 2,500 रुपया। आप ऑन द स्पॉट होता है, बेनिफिट होता है दोस्त। आपके अकाउंट में बीवी जब करते हैं, पक्का जब बिल लेते हैं, मिनिमम आपके अकाउंट में मिनिमम पैसा आएगा। बता दें आपका लेवल जो बिजनेस का कमीशन स्लिप को देखेंगे, आज अभी इस वक्त जुड़ते हैं तब भी इससे नीचे आ ही नहीं सकता है। तो आपका 5,000 बीवी का दोस्त आपको 12% मिलता है। स्लिप के हिसाब से देखेंगे तो 5,000 का 12% होता है सर, 12×5 = 60, 600 रुपया। तो 10,000 रुपया पूंजी लगा के दोस्त, बदले में सामान मिला, जरूरत का सामान मिला, परमानेंट सामान मिला, तो 2,500 और 600 कितना हुआ सर? 3,100। कितना दिन का लाभ है दोस्त? 1 महीने का लाभ है। पूंजी किसके पास? आपके पास। मुनाफा किनके पास? आपके पास। सामान किनके पास? आपके पास। बीमार से कौन बचे? आप बचे। अमीर कौन बनेंगे? पहले आप बनेंगे, क्योंकि ये सिस्टम है, कर भला तो हो भला। जब तक आप अमीर बनना नहीं चाहेंगे या बनेंगे नहीं, तो हम तो बन ही नहीं सकते हैं। हाँ, आप नहीं करेंगे तब हमको किसी को पकड़ना पड़ेगा, ना आप अगर बन जाएंगे तो मुझे क्या दिक्कत है? क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? यस। तो आपको आगे समझना है दोस्त। 31,000 एक दोस्त मैं आपको वही बता रहा था कि आपको 1 साल का जो इनकम होता है, पूंजी आपके पास, बेनिफिट आपके पास, सब कुछ आपके पास। तो एमआरपी और डीपी का मार्जिन 2,500 रुपये आपको होता है सर। मैंने यहाँ लिखा आपका अकाउंट में सब्सिडी आता है सर कम से कम 600 टका, यह आना ही आना है। टोटल इनकम की अगर बात किया जाए 1 महीने में, तो 3,100 रुपया आपको होता है सर। और 3,100 रुपया को अगर 12 महीने के आपको बेनिफिट से आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 37,200 रुपया होता है सर 1 साल में। अगर 1 साल में 37,200 रुपया होता है, तो 10 साल में अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको 3,72,000 रुपया आपको मुनाफा होता है सर। इसको आप इस्तेमाल करते हैं तब, अगर नहीं बैंक में छोड़ देते हैं, इसको लेके आप अगर पूंजी बना लेते हैं, तो 10 साल के अंदर में आपको कई लाख की इसका मल्टीपल आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कम से कम बात कर रहा हूँ सर, अगर आप इसकी इनकम की, तो 10 साल के अंदर में 3 लाख कितना होता है सर? 3,72,000 रुपया। थोड़ा इसको कंपेरिजन करते हैं दोस्तों। 10,000 रुपया अगर लोग बैंक में
एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो बैंक बदले में क्या देती है? कागज। और आरसीएम में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करती है तो बदले में क्या मिलती है दोस्त? प्रोडक्ट। और बैंक 10 साल 9 साल 7 महीने में आपको देता है 20,000 रुपये दोस्त। मतलब बैंक से 1000 गुना रिटर्न आपको आरसीएम बिजनेस दे रही है। बैंक कितना दे रही है 10 साल बाद सर? 10 साल बाद बैंक आपको दे रही है 20,000। 20,000 में 10,000 आपका पूंजी है, 10,000 आपका जमा है। बैंक आपको 10 साल बाद 10,000 रुपया ही देता है। बट आरसीएम 10 साल बाद मुनाफा को छोड़ देंगे, सॉरी इसको पूंजी को 10,000 रुपया छोड़ देंगे तो मुनाफा 3,72,000 होता है। और अपना अगर 10,000 की पूंजी को जोड़ देंगे तो 3,82,000 होता है दोस्तों। तो बैंक से ज्यादा दिया कि नहीं दिया? तब भी लोग बैंक में जाके टका जमा करते हैं दोस्त। ये कागज के लिए उसमें मोहर मारवाते हैं, सिग्नेचर करते हैं। एक मोहर और सिग्नेचर का इतना वैल्यू है दोस्त कि वो लोग टका जमा करना के लिए परेशान होता है, लाइन लगा के टका जमा करता है, इंतजार करता है बैंक कब खुलेगा दोस्त। जहाँ पे कागज लिख ले लोग इंतजार करते हैं, यहाँ तो लोगों को सपना देते हैं, यहाँ तो सौंप देते हैं, यहाँ तो होप देते हैं, यहाँ तो कामयाबी देते हैं और हाथों हाथ प्रोडक्ट देते हैं। तो क्यों नहीं लेगा? और मैं आपको बताना चाहूँगा 10,000 रुपया अगर लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं बेटा बेटी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, तो पोस्ट ऑफिस भी 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स 20,000 रुपया देती है। इसका भी सेम बेनिफिट है दोस्त। 10,000 टका आपका इनकम का जमा पूंजी है और 10,000 टका ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज देती है। 10 साल बाद आपको 20,000 मिलता है। तो 20,000 में 10,000 अपना निकाल देंगे तो 10,000 रुपया होता है दोस्त। अगर 10,000 रुपया का अब गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो इसका 10 साल बाद इसका बेनिफिट होता है दोस्त 20 से 25,000 रुपया। सोना भी घर में दोस्त ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसको खा सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं। बेचने जाएंगे ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। 10,000 का सोना आप अगर 5 साल बाद बेचने जाएंगे 15-16 हज़ार में बिकेगा। आप अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मेहमानी मेजबानी जाएंगे तभी हर वक्त जेवर को घर में आप पहन कर रह नहीं सकते हैं। अगर मेहमानी मेजबानी में जाते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको ब्याज नहीं मिलेगा, घर में पहनेंगे कोई इसका ब्याज नहीं मिलेगा। बट आरसीएम के सामान को घर में भी इस्तेमाल करते हैं, माल को लाकर रख भी देते हैं और इस्तेमाल भी होता है और बिजनेस भी होता है। मतलब क्या दोस्त, सोना से ज़्यादा रिटर्न है दोस्त। क्योंकि सोना अगर आप बेचने जाते हैं तो कम दाम में बिकेगा। सोना अगर जरूरत पड़ने पे आप उसको अगर बंधक ही लगाते हैं, मानते हैं आपका एक पैसे एक आपका प्रॉपर्टी है, वो एक्स्ट्रा आपका कोई मतलब फंड है, आप अगर सोना बंधक लगाने जाते हैं तो आपका ब्याज लगेगा। लेकिन आरसीएम में आप अपनी दुकान कर लेते हैं, रेगुलर प्रोडक्ट रहेगा, रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको रेगुलर पैसा का कमी कभी नहीं होगा दोस्त। तो ब्याज का भी कारोबार से आप बच सकते हैं। आपको जो सोना जो खरीद के अगर लेते हैं तो उसमें जरूरत पड़ने पे पैसा का ब्याज लगता है और यहाँ पैसा आपके पास एनी टाइम रहेगा तो ब्याज भी नहीं लगेगा। मतलब सोना से बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बैंक से बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस से बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फिर भी लोग उसको करते हैं। फिर इसको क्यों नहीं करेंगे? बस आप करवाने वाला बनिए। मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, आपके टीम में अपनी दुकान की लाइन लग जाएगी। मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ, जब 10,000 से अपनी दुकान को आप खोलना शुरू कर देंगे, 10,000 का दुकान को आप मेंटेन करना शुरू कर देंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज ध्यान रखने योग्य बात, नंबर 1, 10,000 का प्रोडक्ट एनी टाइम आपके डिस्प्ले कॉर्नर में आपके टीम में जो अपनी दुकान है वह मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि कोई भी शोरूम वाला दोस्त अपना शोरूम का प्रॉपर्टी को खाने देता है, जिससे उसकी घर चलती है, जिससे उसका सपना पूरा होता है, जिससे उसका पूंजी बढ़ता है, जिससे उसका ऑल इज वेल सब कुछ होता है। अगर उसी को खत्म कर दे तो फिर शोरूम किस बात का, दुकान किस बात का, पूंजीपति किस बात का, बिजनेसमैन किस बात का। तो 10,000 का माल लाते हैं, अगर घर का भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं तो वो वहाँ पे आप पैसे को रख दें, आप पूंजी को खत्म ना करें। तो 10,000 का जो पूंजी लगाए तो डीपी का वो आपका एनी टाइम मेंटेन होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हमारे सीनियर अचीवर का है, जो स्टार है, जो रॉयल्टी अचीवर है या जो ईगल रनर विनर है, जो अपने टीम के एज ऑर्गेनाइजर जो अपनी दुकान करवाते हैं, आप इसको करें दोस्त। और हो सके तो 10 दुकान के ऊपर एक सीनियर अचीवर को सुपरवाइजर बना दे, 10 सुपरवाइजर के ऊपर एक बड़ा मॉनिटर, एक टेक्निकल अचीवर आप उसको मॉनिटर करें। और अपने टीम को महीने में कम से कम 2 बार सब अपनी दुकान वाले को बुला के ट्रेनिंग दें, रूल रेगुलेशन सिखाएं, जो रूल रेगुलेशन भी मैं बताऊंगा। नंबर 1, 10,000 एनी टाइम मेंटेन होना चाहिए, एनी टाइम मेंटेन चाहिए, पूंजी 10,000 एनी टाइम दुकान में चाहिए। दूसरा चीज रेगुलर आपके टीम में 3 चीज चाहिए।
पहला चीज रजिस्टर चाहिए लिखा पढ़ी करने के लिए, कितना माल लाए, कितना माल बिका, कितना स्टॉक है और क्या लगेगा। हो सकता है वक्त वक्त पे अगल बगल वाले को 2-4 टका धार बाकी दे दिए, कैसे लिख के रखेंगे, कल आप भूल जाएंगे, रजिस्टर आपके पास नहीं होगा, माथा चकरा जाएगा। तो लिखा पढ़ी होना जरूरी है। तो पहला चीज आपके पास रजिस्टर चाहिए। दूसरा चीज आपके पास गुल्लक चाहिए। एक छोटा सा बॉक्स बनाइए या कोई गुल्लक टाइप का जिसमें छोटा आप ताला लगा सकते हैं। मतलब आप भी घर का अगर एक साबुन लेते हैं जिसका मान लेते हैं 28 रुपये का सेंसेशन साबुन, वो आप लिए तो आप 28 रुपये उसमें डाल दें, उसके बाद आप अपना साबुन लें। इससे क्या होगा, अगले महीने में जब 1 तारीख को जब बिल भराना शुरू करेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते मेरा पैसा नहीं है, पूंजी लगा है, निकाल के नहा लिए, तो फिर माल कैसे आएगा। दोस्त कभी भी पूंजी को नहीं खानी है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आपका गुल्लक रहेगा, क्योंकि गुल्लक नहीं रखेंगे कभी इस जेब में रहेगा, कभी इस जेब में रहेगा, कभी और किसी जेब में रहेगा, और के चक्कर में औरों के पास चला जाएगा, फिर दुकान खाली हो जाएगा। बिजनेसमैन नहीं रहेंगे, सिर्फ सिंपल मैन रहेंगे। तो कामयाब होना चाहते हैं तो छोटी सी बात है, गुल्लक जरूर रखें, जिसको तिजोरी बोल सकते हैं। तीसरा चीज हिसाब किताब ठीक ठाक रहना चाहिए, पाई का हिसाब रहना चाहिए, लिखा पढ़ी होना चाहिए, डाटा के साथ काम करनी है दोस्त। एक पान वाला भी लिखा पढ़ी करता है, एक चाय वाला भी लिखा पढ़ी करता है दोस्त। आप तो बिजनेसमैन है दोस्त, आपको करोड़पति बनना है, आपको कामयाब बनना है, तो लिखा पढ़ी पे काम करना है। क्योंकि हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि लिखा पढ़ी को बोलते हैं डाटा कभी धोखा नहीं दे सकता है, लेकिन बेटा कभी धोखा दे सकता है। तो लिखा पढ़ी पे काम करें। तीसरा चीज ध्यान योग रखने वाली बात, दुकान को विधिवत ओपनिंग कराएं, विथ एक अपलाइन को इनवाइट करें, समाज के सारे लोगों को इनवाइट करें, विधिवत। कुछ शुभ काम करते हैं, एक घर का फाउंडेशन देते हैं तो नमाज रोजा पूजा पाठ करते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो अच्छा नहा धो के पूजा पाठ फातिहा के साथ करते हैं, कोई अच्छी काम करते हैं उसकी मुहूर्त निकालते हैं, तो एक डेट बनाइए, अपनी दुकान को सजाइए बढ़िया सा, अगल बगल में तो सर बैलून वगैरह गुब्बारे के साथ। एक इन्विटेशन कार्ड होता है सर, वो इन्विटेशन कार्ड मेरे टीम में बहुत लोगों के पास है, उस इनविटेशन कार्ड में नाम भर के बहुत लोगों को आप इनवाइट कीजिए, अगल बगल वाले को, आपके जान पहचान वाले को। उसमें लिखा रहता है कि आज की दौर भर बड़ी जिंदगी में लोग बीमार पड़ रहे हैं, जबकि सामान अच्छा खाना चाहते हैं, पैसा अच्छा देते हैं, क्या बदले में 1 नंबर मिला के 2 नंबर पता नहीं चलता है। हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, नर्सिंग होम बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, सब चीज़ सुलभ हो रहा है, फिर बीमारी कम क्यों नहीं हो रहा है, पता चला मिलावटी सामान मिल रहा है। इसीलिए दोस्त वो इनविटेशन कार्ड आप एक बना लें, इस तरह का एक मैटर बना के उसको छपवा लें, हैंडबिल के तौर पे आप इनवाइट कर दें और अपना सीनियर को हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव करके आप उनको बोलने का मौका दें और वो हेल्थ के बारे में उनको बताएंगे। आधा घंटा का बात होगा, उसमें वो हेल्थ आज हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए कैसी सामान खानी चाहिए, वो सीनियर आपके आके लोगों को बताएंगे। थोड़ा सा प्रोडक्ट को आप लोगों को चखा देंगे, लोगों को क्वालिटी पता चल जाएगा और आपके उस ओपनिंग में जो अच्छे लोग आएंगे, हो सकता है आपके मोहल्ले के मास्टर साहब हो सकता है आपके मोहल्ले के डॉक्टर साहब हो सकता है आपके मोहल्ले के इंजीनियर साहब हो सकता है आपके मोहल्ले के मुखिया सरपंच साहब हो, जो भी चीफ गेस्ट होंगे उनमें से जो वीआईपी लोग होंगे उनको भी सब प्रोडक्ट इस्तेमाल जब सारे लोग कर लेंगे, उनको पूछेंगे सर कैसा लगा, वो बोलेंगे गजब का है, तो उनको आगे प्रेजेंट करेंगे और उनको गला में फूल माला सम्मान के साथ उनको देके उनको बोलेंगे सर आप मुखिया साहब, मेंबर साहब, जो भी आपके अगल बगल में वो होंगे जो आएंगे, सर कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं कि आपके मोहल्ला, आपका गांव, आपका समाज बीमार रहे, तो बोलेगा नहीं, तो सर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया कैसा लगा, तो वो बोलेंगे गजब का लगा। उनको यहाँ बुलाएंगे और सारा जनता को संबोधित करेंगे, या आज आपके मुखिया साहब के माध्यम से, सरपंच साहब के माध्यम से सुनिए कि प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये बोलेंगे हाँ सपोर्ट क्या हम लोग करेंगे, सारी जनता बोलेंगे यस मैं करूंगा, और ये मुखिया साहब बोलेंगे नहीं आप लोग यहीं से लीजिए, मैं भी यहीं से लूँगा। जब एक आपके मोहल्ले के वीआईपी लोग बोलते हैं, एक अच्छे लोग बोलते हैं, फिर वो दुकान नहीं होता दोस्त, वो दुकान एक परिवार बन जाता है, फिर वहाँ रेगुलर रिपर्चेज होता है, वो दुकान ऑटोमेटिक चलना शुरू करता है। तो अपनी दुकान को विधिवत एक अपलाइन के माध्यम प्रोडक्ट का डेमो के साथ, क्योंकि जब हमारे ओपनिंग में हेल्थ की बात होगी तो डेमोस्ट्रेशन जरूरी है, और प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, क्वालिटी को पता करने के लिए थोड़ा सा उनको
नाश्ता के तौर पे थोड़ा सा प्लेट में लगा के आप दे सकते हैं, फिर जैसा आपके पकौड़ा तला के थोड़ा सा टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि चीज़ अच्छा है। कैसे पता चलेगा? जब तक खिलाएंगे नहीं तो नमक, खिलाएंगे तो नमक का गुणगान कैसे करेगा? तो दोस्त विधिवत ओपनिंग करें। चौथा चीज, कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए टेस्ट जरूरी है, तो टेस्ट के लिए उनको आपको खिलाना जरूरी पड़ेगा। नंबर 5, हर महीने एक मीटिंग वहाँ से होना चाहिए, कम से कम एक मीटिंग होना चाहिए, और उस मीटिंग में कोशिश करें अपनी दुकान जिनको खुलवाते हैं या उनके पास ना हो तो आप उनके जो अपलाइन में उसे जो आता है आपको ध्यान रखना है, उनको बॉडी चेकअप होना चाहिए। बॉडी चेकअप क्या है दोस्त? एक परमानेंट कस्टमर का एक सुविधा है। बॉडी चेकअप से एक माहौल बनता है, बॉडी चेकअप से नया ज्वाइनिंग आती है, बॉडी चेकअप से उसका रिटेल करना आसान हो जाता है, बॉडी चेकअप से लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, उस बॉडी चेकअप से न्यूट्रिशन सेल आसान हो जाएगा। लोगों को जब बेनिफिट देखेंगे, दिखाएंगे आप कि सर आपका बॉडी में इस चीज़ की कमी है और ये चीज़ चाहिए, और अभी खान पान में ध्यान रखेंगे तो बहुत सारा बीमारी से बचेंगे। तो हर महीना एक मीटिंग वहाँ चाहिए, और मीटिंग इधर उधर में चौक चौराहे पे ना करके अपनी दुकान में करेंगे तो लोगों को भी एक वहाँ से पता चलेगा माल कहाँ से मिलेगा, तो दुकान भी देख लिया, दूसरा परिवार वाला भी सीख लिया, और वो दुकानदार अगर घर में नहीं रहते हैं उसके बेनिफिट अगर बता दिए, घर वाले को सिखा दिए, तो घर वाला भी उनके गैवाना में माल को बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त, बॉडी चेकअप। नंबर 6, डायमंड क्लब सिस्टम में आ जाएगा। अपनी दुकान आप कराएंगे तो डायमंड क्लब आपका सिस्टम में आ जाएगा, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अपनी दुकान कराने से अपलाइन दुकान को रेगुलर सपोर्ट करें। अपनी दुकान जब आप कराते हैं तो अपलाइन का काम है दुकान को रेगुलर सपोर्ट करें। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्त तो पता चला खोलना आसान है, चलाना मुश्किल है। चलाना पहली बार 1 महीना 2 महीना मुश्किल है, जब वो आदत बन जाएगी वो जिंदगी भर कभी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, क्योंकि लोग नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है। बस उनको थोड़ा सा सिस्टम बता देना है, तरीका बता देना है, नॉलेज दे देना है। तो ऑफलाइन जो भी खुलवाते हैं प्लीज़ काइंडली इसको मेंटेन करें, सपोर्ट करें। और जिस दुकान को खुलवा रहे हैं 10,000 का माल हमेशा स्टॉक में रहना चाहिए, प्लस सामान में धूल मिट्टी ना जमा हुआ हो, इस बात का ध्यान रखना है सर। सामान जब भी लाते हैं, जब बिक जाता है उसको बेचने के बाद फिर दोबारा अगर सामान लाए तो नीचे वाले को ऊपर कर दें। इससे क्या होगा? पुराना माल ऊपर चला जाएगा, नया माल नीचे चला जाएगा। पता चला नीचे का माल नीचे रह गया, ऊपर का माल ऊपर रह गया, तो एक्सपायरी भी हो सकता है। इस बात की ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हर दिन जिस तरह से घर में झाड़ू लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बीमार से बचना है। बर्तन को धोते जिसमें खाते पीते हैं, क्यों? क्योंकि बीमार से बचना है। हर दिन नहाते धोते हैं, क्यों? क्योंकि बीमार से बचना है। और तो जिससे पैसा कमाना है, जिससे लक्ष्मी आएगी, जिससे जिंदगी चलेगा, जिससे सपना पूरा होगा, वो प्रोडक्ट को भी डेली दोस्त आपको पैसा की नज़रिए से, कामयाबी की नज़रिए से उसको साफ सफाई करना है, उसको धूल मिट्टी से बचाना है। ध्यान रखने वाली 9वां पॉइंट है, अपनी दुकान में भी कोई भी समस्या हो तो जो भी सीनियर है इसका ध्यान रखें, इसका समाधान करें, क्योंकि समस्या से भागेंगे तो उसका हल नहीं है, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा को पैदा करेंगे, फिर तीसरा को पैदा करेंगे, कब तक पैदा करेंगे, मारेंगे। उससे अच्छा जो समस्या आता है, चाहे हालात जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, उसको एडजस्ट करें, उसको सॉल्व करें, उसको ख़त्म करें, क्योंकि दूसरा वो समस्या उनके साथ नहीं आएगी। वो समस्या जब नहीं आएगी तो उसको आपको भी सॉल्व करने का तरीका पता हो जाएगा। तो समस्या से भागना कामयाबी नहीं है, समस्या से लड़ना कामयाबी है। तो अपनी दुकान को जो समस्या को समाधान करना है, उसके बाद अपनी दुकान को धीरे धीरे प्रोडक्ट और क्वालिटी की जानकारी आपको उनको देनी है जो अपनी दुकान को करते हैं। तो इससे क्या होगा कि कल के डेट में वो आपके पीछे किसी से अपनी दुकान के बारे में, बेनिफिट के बारे में बात कर सकते हैं। जब उनको धीरे धीरे प्रोडक्ट के बारे में सिखाएंगे, सिस्टम के बारे में सिखाएंगे, तो आने वाला दिन में क्या होगा दोस्त, वो बंदा किसी को भी प्रोडक्ट आपके पीछे में वो समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और जिस दिन वो आपके पीछे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए, बताना शुरू कर दिए, तभी जब नॉलेज होगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और सिस्टम में आ जाएगा। तो दोस्त मैं ध्यान रखने वाली सारी बातें बता दी, और थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट में जल्दी कोशिश करूंगा। आप ध्यान रखना, RCM बिजनेस में अपनी दुकान में आप काम करके 6 महीने में आप 1 लाख टका महीना कैसे कमा सकते हैं, 22 महीने में 5 लाख कैसे कमा सकते हैं। जब 1 लाख 6 महीने में कमा सकते हैं तो 22 महीने में 6 जब 24 4 लाख 5 लाख हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्त मैं आगे ना आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ। अभी सर ये मान लेते हैं आपका जून का महीना है, पहला महीना। दूसरा महीना आपका होता है सर जुलाई, तीसरा महीना होता है दोस्त आपका अगस्त, चौथा महीना होता है सितंबर,
पांचवा महीना होता है अक्टूबर, छठा महीना आपका होता है नवंबर। 6 महीने में आप 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, मैं आपको तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ दोस्त। बाकी आप अपने अपलाइन टेक्निकल के माध्यम से आप इसको समझ लेंगे, नहीं होगा मेरे को आप फोन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। पहला महीना में दोस्त आपको खुद 2 ज्वाइनिंग लानी है, मतलब 3 ज्वाइनिंग नहीं, 3 अपनी दुकान खुलानी है। क्या 10 दिन में दुकान नहीं खुला सकते हैं? 10 से 20 तारीख के बीच में दूसरा दुकान नहीं खुला सकते? 20 से 30 तारीख के बीच में खुला नहीं सकते? 30 को ज्वाइनिंग से, 300 को ज्वाइनिंग से 3 अपनी दुकान बेटर नहीं बेस्ट है। तो 3 जो अपनी दुकान खुलवाएं दोस्त, पहला महीना में आपका काम वहाँ खत्म हो गया। आपने 3 ज्वाइनिंग करवाया, अपनी दुकान से शुरुआत किया, उसको इतनी सिखा दे, इतनी ट्रेनिंग करा दे, उसकी इतनी बेनिफिट बता दे, लाखों रुपया कैसे आ सकता है, उनको भी ये तरीका सिखा देंगे, सिस्टम सिखा देंगे। तो 6 महीने में 1 लाख रुपया कैसे आएगा? 1 लाख रुपया। तो वो भी बंदा आपके जैसा 3 आदमी को इन्वाइट करेगा। तो दूसरा महीना में आप देखेंगे दोस्त, तो 3 आदमी को लाता है, तो कितना होता है सर? 9 आदमी। दूसरा महीना में क्या होता है? 9 आदमी नया होता है सोच, और पहले का आपका 3 आदमी होता है। कितना हो गया सर? 9 3 12 आदमी। दूसरा महीना में आप देखेंगे 9 आदमी आपका नया होता है। तो तीसरा महीने में आप देखेंगे 9 आदमी भी, उनको भी वही बता देंगे 1 लाख तक महीना कमाना चाहते हैं क्या? गाड़ी घोड़ा कार बंगला चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं? तो 9 आदमी जो पूरा अगला महीना का जो नया था, पुराना नहीं नया, तो 9 आदमी नया जो आया वो भी 3 आदमी को लाएगा। तो 9 तिया कितना हुआ? 27 आदमी। 27 आदमी एकदम नया आया दोस्त आपके टीम में, और पहले का 12 आदमी था। तो 27 और 12 कितना हुआ दोस्त? 39। 7 2 9 और 2 और 1 3, 39 लोग आया तीसरा महीना में। चौथा महीना आप देखेंगे दोस्त आपके टीम में क्या करामत होता है। ये जो आप देख रहे हैं नया लोग जो 27 आदमी आया, इनको भी अगर वो 1 लाख रुपया कमाने का फॉर्मूला बता दिए, तरीका बता दिए, अपनी दुकान का इन्वेस्टमेंट का सब चीज बता दिए, तो 27 आदमी 3 आदमी नया को लाता है। सिर्फ 3 आदमी को लाना, सिखाना, छोड़ना, इतना काम अगर उनको बता दिए और उसको मेंटेन करवाना, तो 27 तिया आप देखेंगे दोस्त आपके पास होता है 81 आदमी, और पहले आपके पास आदमी था 39। दोनों को आप जोड़ेंगे दोस्त, 81 आपके पास 27 आदमी के माध्यम से नया आ रहा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने आपको मार का गोल गोला लगा दिया, इससे आपको समझने में आसान आएगी। तो आप देखेंगे दोस्त 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 3 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 120 आदमी आपके पास होता है। मतलब आदमी नहीं, 120 अपनी दुकानें खुलती है। आप अगर 5वां महीना की बात किया जाए तो 81 नया आदमी आया, एकदम व्हाइट एंड नेट एंड क्लीन। ये सिस्टम आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है सर। इसको अगर सिस्टमेटिक आप अगर फॉलोअप करेंगे इजीली हो सकता है। 81 आदमी और 3 से मल्टीपल करते हैं, क्योंकि हर को आपने 3 बताया, ऊपर खत्म, नीचे जो नए लोग आते जाएंगे सिर्फ नया के माध्यम से हर नया 3 दे सकता है सर। मैं पुराने को नहीं बात कर रहा हूँ, आप भी 3 लो, आप लाओ, उसको सिखाओ, उसको तरीका बता दो, उसको मदद कर दो। हर 3 का रेशियो को पकड़ते हैं। तो आप देखेंगे सर 8 24 का 4 और हाथ में रहा 2, सॉरी 3 एकम 3 8 24 का 4 हासिल 2, 243 लोग होता है सर आपके पास 5वां महीना में। पहले आपके पास कितना आदमी था? 120 आदमी। दोनों को आप जोड़ेंगे सर आपके पास होता है 2 3 3 एकम 3 4 और 2 6, 2 और 1 3, 363 लोग होता है टोटल। 363 अपनी दुकान में होती है। आप अगर छठा महीने की बात किया जाए 243 लोग जो यहाँ पे आप देखें, ये पूरा एकदम नेट एंड क्लीन, पूरी नए लोग आए हैं आपके टीम। ये जो गोला गोला जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ साइड में सर, पर ये पूरी नए लोग आते हैं। तो आप देखेंगे सर 243 लोग इंटू 3 6 महीने में, तो देखेंगे सर 3 तिया 9 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, कितना होता है सर? 729 एकदम नए लोग 6 महीने में नया दुकान खुलता है। 729 को आप नया दुकान खुलाते हैं, नया फ्रेंचाइजी कराते हैं। और पहले कितना आदमी था सर? 363। दोनों को जोड़ेंगे दोस्त तो आपके टीम में कितना आदमी होता है? 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 6 7 7 और 2 9 7 3 10 10 का 0 हासिल 1, 1000
92 दुकान आपका 1 साल में खुल जाता है सर। 1092 को आपकी शोरूम खुल जाती है। 1092 को आपके टीम में 6 महीने में 3 आदमी 3 का रिश्यू लेते हैं, सिर्फ नए को लाते हैं, ये टेक्निक सिखा देते हैं, क्यों करें, कैसे करें, किस तरह से करें। 1092 अपनी दुकान खुल जाती है आपकी टीम में, इस तरह का शोरूम खुल जाता है। इसे बाटा पूरे वर्ल्ड को घेर लिया, इसे टाटा पूरे हिंदुस्तान में शोरूम दे दिया, उसी तरह आपने भी जगह जगह अपना शोरूम दे दिया। 1092 को शोरूम आपका हो गया। राउंड फिगर में अगर इनको हम 1000 ही जोड़ते हैं तो 1092 को हम राउंड फिगर में 1000 ही जोड़ते हैं तो 1000 में आप देखेंगे दोस्त 5000 बीवी आपका कंटिन्यू आएगा। तो देखेंगे 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 50 लाख का सेल होगा आपका सर एक महीने में। हर महीने, एक महीने की 10 तारीख तक 50 लाख का सेल। एक ग्रुप में आपका 22 लाख, बी ग्रुप में 22 लाख, 44 लाख होने से आप इमरान के लेवल पे आते हैं, मतलब 6 लाख और ज़्यादा होगा, 7-8 लाख और ज़्यादा होगा। इमरान मतलब होता सर 1 लाख पर मंथ की इनकम। ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, आप ये करवा सकते हैं। और आपको सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से यूईएस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक दिन 4 से 5 बजे ट्रेनिंग होती है सर। ऑनलाइन मीटिंग आपको मिलता है सीनियर के माध्यम से। जो मीटिंग लीजिए आप, कंपनी का 11 से 12 बजे के बीच में प्रत्येक दिन प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज आती है। इसको आप जानकारी लेना शुरू करें, अपनी दुकान को इससे जोड़ें और उसको फॉलो अप करें। जितना आपकी टीम में प्रोडक्ट की नॉलेज की जानकारी होगी उतना आरसीएम का अपना दुकान चलाना आसान हो जाएगा। थैंक यू सर। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा कि आरसीएम बिजनेस में सेलेब को कैसे प्रेजेंट करें, सेलेब कैसे दिखाएं, नहीं दिखाने से क्या हो सकता है, और दिखाने वाला सिखा देंगे तो आपका टीम में क्या हो सकता है। थैंक यू।